गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज़, क्योंकि बार बार बच्चों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ रही है कि सर जिस तरह से आपने ऑप्टिक्स के पेपर के एमसीक्यूज़ हमसे साझा किए और उसका हमें बेनिफिट एग्जाम में मिला, इसी तरह से आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो एमसीक्यूज़ वो हमसे डिस्कस कर दीजिए, जिससे कि हमें जो है कल के एग्ज़ाम में जो है लाभ मिल सकें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यूज़ जो मैंने डिक्टेट किए हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो डिक्टेट किए हैं वही एज इट इज़ कल ऑप्टिक्स की तरह कल वहाँ आ जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है, जो मुझे सही लगे हैं वो मैंने डिक्टेट करके रख लिए हैं और उसी को मैं आप सभी के सामने जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, काट करके ना देखें, उससे ये नुकसान हो सकता है कि उस काट के दौरान क्या पता कुछ एमसीक्यूज मिस हो गए। तो कम्प्लीटली वीडियो देखें और एमसीक्यूज़ को पूरा याद करके चले जाएं, क्योंकि एमसीक्यूज़ 16 मार्क्स कोई कम बात नहीं होती है। 16 मार्क्स यदि कोई किसी को मिल जाते हैं तो एमसीक्यूज़ में ही पास हो जाता है ऑलमोस्ट। तो एमसीक्यूज़ को अच्छी खासी तवज्जो दें और कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। वैसे भी कल आपका फिजिक्स का पेपर समाप्त हो रहे हैं, तो इसके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में कोई फैमिली मेम्बर से कोई भाई है तो उनके साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुँचे और सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विद यू पीपल। पहला एमसीक्यू क्या है? पहला एमसीक्यू है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज अ। याद रखो, सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो सिंपल क्यूबिक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो सिंपल क्यूबिक ही होता है। यदि इसकी जगह वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पूछ लें और ये बोलें कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज, तो याद रखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज, तो इसका उल्टा हो जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन। सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक ही होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया आपके यहीं पे। इनमें से कोई एक आ सकता है कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसका रेसिप्रोकल लैटिस। अब आगे बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल जो होते हैं सिंपल क्यूबिक में वो 1 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होता है और इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक वो 4 होता है। तो आपको इसी तरह सीक्वेंस वाइज याद रखना है। पहले सिंपल क्यूबिक का याद रखना है, इसी तरह से फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का याद रखना है, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक का याद रखना है। जब आप इसको ऐसे याद रखोगे तो आप एग्जाम में जो है इसको मिक्सअप नहीं करोगे और आपके माइंड में जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा। तो याद रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक का 1 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 2 होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक 4 होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कोई यदि आपसे पूछें द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, कोई पूछ ले कि जो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो आपने बताना फेस सेंटर्ड क्यूबिक। द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इसी तरह से द रेसिप्रोकल लैटिस इज अ लैटिस इन द, रेसिप्रोकल लैटिस कौन सा लैटिस है और किस स्पेस में पाया जाता है, तो रेसिप्रोकल लैटिस जो है फोरियर स्पेस में पाया जाता है। द रेसिप्रोकल लैटिस इज अ लैटिस इन द फोरियर स्पेस। आंसर इज फोरियर स्पेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रेटेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन। आपको पता है एक सिंपल क्यूबिक होता है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो जो ग्रेटेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन होता है, जिसकी पैकिंग सबसे मजबूत होती है, सबसे ग्रेटेस्ट जो होती है पैकिंग वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक की।
लेकिन यदि एग्जाम्पल में HCP आ जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो उस केस में आंसर हो जाएगा HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। लेकिन यदि ऑप्शन सिर्फ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक दिया हुआ है तो उस केस में आंसर सिर्फ फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अपीयर इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन विच ओबे सर्टेन कंडीशन इज नॉन एज, इसको कहते हैं लू इक्वेशन। क्या कहते हैं? लू इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें जो है कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अपीयर होते हैं, इस तरह के कंडीशंस को कहते हैं हम लू इक्वेशन। क्या कहते हैं? लू इक्वेशंस कहते हैं इस तरह की कंडीशंस को। नेक्स्ट है अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो इसका आंसर है एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल्स में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को क्या है, हम एक ऑर्डरली अरेंज करके रखते हैं। तो जहाँ पे किसी भी क्रिस्टल में जब एटम्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं तो उस तरह के इस कंडीशंस को कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होल्स आर चार्ज कैरियर्स इन। देखो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो होल्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स किस में होते हैं? वो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। होल्स आर द चार्ज कैरियर्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करंट इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। वो कह रहा है कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है वो कौन सी मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो करती है? तो आपका इसको आंसर कैसे देना है? चूँकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी मीन्स होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो आंसर होगा होल्स। आंसर क्या होगा? होल्स। यही तो कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं करंट के वो क्या होते हैं? वो होल्स होते हैं। क्योंकि होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि पी मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है? होल्स। नेक्स्ट है when proper impurity is doped into an intrinsic semiconductor the resistance of the semiconductor। वो कह रहा है कोई intrinsic semiconductor है, intrinsic semiconductor में जब हम एक sufficient मात्रा में उसमें कुछ impurity जो है डोप्ड कर देते हैं, मिला देते हैं, उस केस में उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जब उसमें हम इम्प्योरिटी को डोप्ड करते हैं, इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, तो उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर का वो आपका घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एट 0 केल्विन टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज। यदि टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है तो उस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास ना तो कोई होल्स होंगे और ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो है ही नहीं, 0 केल्विन है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास कोई होल्स नहीं होंगे, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हैज नो होल्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड मूव्स इन अ रीजन ऑफ, इसका आंसर होगा पीरियोडिकली वेरिंग पोटेंशियल। कोई भी इलेक्ट्रॉन है सॉलिड में वो किस रीजन में मूव करता है? वो मूव करता है पीरियोडिकली वेरिंग पोटेंशियल। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ। वो कह रहा है सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो किसके मोशन के कारण होता है? तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स के मोशन के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। दोनों के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक कंडक्शन अकर होता है उसमें। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन एटम इज। सिलिकॉन एटम सुना होगा आपने, जर्मेनियम एटम सुना होगा। तो सिलिकॉन एटम के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। देयर आर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन एटम। नेक्स्ट है
एट एब्सोल्यूट जीरो द सेमीकंडक्टर हैव द बैंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू। वो कह रहा है कि जब टेम्परेचर जीरो होगा उस केस में सेमीकंडक्टर का जो बैंड स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा दिखता है। तो एब्सोल्यूट जीरो पर सेमीकंडक्टर का जो बैंड स्ट्रक्चर होता है वो इंसुलेटर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? इंसुलेटर की तरह। मैं रिपीट कर देता हूँ, एट एब्सोल्यूट जीरो द सेमीकंडक्टर हैव द बैंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू, आंसर इज इंसुलेटर, सिमिलर टू इंसुलेटर। नेक्स्ट है, इफ बैलेंस बैंड इज पार्शियली फील्ड देन द सॉलिड इज। एक कंडक्शन बैंड होती है, दूसरी बैलेंस बैंड होती है। यदि बैलेंस बैंड जो है पार्शियली फील्ड है, मतलब प्रॉपरली फील नहीं हो रखी है, उस केस में उस सॉलिड को हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। जिसमें बैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड होती है उस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है। इन अ लैटिस द मोशन ऑफ द एटम इज, अपने पूरा लैटिस की यूनिट है तो वो कह रहा है कि लैटिस में जो मोशन जो होता है एटम का वो कैसा होता है? वो होता है डैम्प्ड। कैसा मोशन होता है? डैम्प्ड। इन अ लैटिस द मोशन ऑफ द एटम इज डैम्प्ड, DAMPED, डैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर द एब्सोल्यूट जीरो द हीट कैपेसिटी इन मेटल वेरी एज। देखो दो चीज़ें, एक मेटल है एक इंसुलेटर है। तो मेटल के केस में हीट कैपेसिटी जो होती है वो वेरी करती है कैपिटल टी। क्या वेरी करती है? कैपिटल टी। जबकि वही हीट कैपेसिटी इंसुलेटर के केस में वेरी करती है टी क्यूब, कैपिटल टी क्यूब। मेटल के केस में एब्सोल्यूट जीरो पे हीट कैपेसिटी वेरी करती है कैपिटल टी, एब्सोल्यूट जीरो पे इंसुलेटर के केस में हीट कैपेसिटी वेरी करती है कैपिटल टी क्यूब। ठीक है। तो मेटल के केस में टी और इंसुलेटर के केस में कैपिटल टी क्यूब। इसको याद रखना है, डोंट इंटरमिक्स विद ईच अदर, अपने माइंड में याद रखना है। एक याद रख लो, दूसरा उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ द फोनोन इज, एनर्जी ऑफ जो होती है फोनोन की उसे कहते हैं इज थर्मल एनर्जी ऑफ सॉलिड। द एनर्जी ऑफ फोनोन इज थर्मल एनर्जी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट है, द वेरियस एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड। सॉलिड में जो तरह तरह की जो एनर्जी बैंड होती है वो ओवरलैप कर भी सकती है और कर भी नहीं सकती है, मे और मे नॉट ओवरलैप। द एनर्जी बैंड इन सॉलिड इज मे और मे नॉट ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेज यूज फॉर क्रिस्टल डिफ्रैक्शन आर। हम क्रिस्टल डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पूरी यूनिटी डिफ्रैक्शन की है, सेकेंड यूनिट लैटिस वाइब्रेशन वाली। उसमें जो रेज यूज करते हैं हम क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए, उस रेज को कहते हैं हम एक्स रेज। कौन सी रेज यूज करते हैं हम क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए? क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए हम एक्स रेज यूज करते हैं। ठीक है। द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर इज, आपको पता है सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ठीक है। सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 0.54%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 0.68%। और एफसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 0.74%। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 54% होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 68% होता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है। तो तीनों वैल्यू याद रखेंगे, कोई सा एक क्वेश्चन बना के दे सकता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज स्टडीड यूजिंग फिनोमेना ऑफ एक्सरे डैश। ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्रैक्शन। हम जो भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यदि हमें स्टडी करना है, उसके बारे में जानकारी ज्ञात करनी है, जानकारी फाइंड करनी है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिनोमेना ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरेज को जब हम डिफ्रैक्ट करवाते हैं किसी भी क्रिस्टल से तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को ज्ञात कर पाते हैं। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है दैट इज द सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। द लैटिस पैरामीटर्स फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल आर। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बना के दे देगा वो, आपको पता ही है क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ट्राइगोनल, बाई पिरामिड होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल होता है। ये 5-6 प्रकार के आपके
लैटिस पैरामीटर्स है, इनकी वो पूछ लेगा कि इनकी जो साइड्स है वो इक्वल होती है कि नहीं होती है, इनके एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। इस तरह का एमसीक्यू बना के वो दे सकता है। उसी प्रकार का एमसीक्यू मेरे पास है, यहाँ पे है द लैटिस पैरामीटर फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल आर। हेक्सागोनल क्रिस्टल जो होता है उसके लैटिस पैरामीटर क्या होते हैं? उसके लैटिस पैरामीटर होता है ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। सुन लीजिए ढंग से, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा कितना होता है इसमें? 120 डिग्री। हेक्सागोनल क्रिस्टल के केस में जहां गामा 120 दिया हुआ है किसी ऑप्शन में, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विडमैन-फ्रेंज लॉ। विडमैन-फ्रेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला होता है के अपॉन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। विडमैन-फ्रेंज लॉ के अनुसार उसका फॉर्मूला होता है के अपॉन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। नेक्स्ट है द स्पिन ऑफ फोनोन इज। फोनोन की स्पिन कितनी होती है? 0। द स्पिन ऑफ फोनोन इज 0। द क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज फोनोन। लैटिस वाइब्रेशन की जो क्वांटम में एनर्जी होती है उसे कहते हैं फोनोन। द क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज फोनोन। नेक्स्ट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर वन डायमेंशनल क्रिस्टल इज। वन डायमेंशनल क्रिस्टल है कोई, उस वन डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए ग्राउंड स्टेट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है? इज हाफ ऑफ फर्मी एनर्जी। वन डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए ग्राउंड स्टेट में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है? हाफ ऑफ फर्मी एनर्जी होती है। क्या होती है? हाफ ऑफ फर्मी एनर्जी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है द डिबाई कंटिन्यूम मॉडल इज वैलिड फॉर। डिबाई का जो कंटिन्यूम मॉडल है वो किसके लिए वैलिड होता है? वो वैलिड होता है सभी वेवलेंथ के लिए, फॉर ऑल वेवलेंथ। डिबाई का जो कंटिन्यूम मॉडल है वो किसके लिए वैलिड होता है? फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। किसके लिए होता है? ऑल वेवलेंथ नहीं है, आंसर इज लॉन्ग वेवलेंथ। तो डिबाई कंटिन्यूम मॉडल इज वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। नेक्स्ट है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेटिंग थ्रू अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। क्रिस्टल के थ्रू जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट करती है उसे कहते हैं आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल के थ्रू प्रोपोगेट करती है उसे कहते हैं आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है पी टाइप सिलिकॉन हैज नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज या जीरो चार्ज। तो पी टाइप सिलिकॉन, जैसे मैंने कहा था पी टाइप मीन्स पॉजिटिव, तो इसके पास क्या होगा? नेट पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेट पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ अ लैटिस वाइब्रेशन इज क्वांटाइज्ड। द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। वो कह रहा है लैटिस वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज्ड हो रखी है। तो इस तरह की क्वांटाइज एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फोनोन। जिस भी लैटिस की एनर्जी क्वांटाइज्ड हो रखी है उसको हम क्या कहते हैं? फोनोन। PHONON। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसे कहते हैं CP एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे कहते हैं CV फॉर गैसेस। गैसेस के केस में CP और CV में क्या रिलेशन होती है? तो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। नेक्स्ट है हम बात करें फॉरबिडन गैप की। फॉरबिडन गैप जो होता है सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फॉरबिडन गैप इन केस ऑफ सिलिकॉन। याद रखना है, कंफ्यूजन होना है। फॉरबिडन गैप का क्वेश्चन वहाँ आ सकता है। तो फॉरबिडन गैप जो होता है सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉरबिडन गैप जो होता है द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ द मेजोरिटी ऑफ कैरियर्स ऑफ। पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी होती है? तो पी मीन्स पॉजिटिव, तो मीन्स होल्स की मेजोरिटी सबसे ज़्यादा उसके पास होती है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तुलना में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लोअर होती है। क्या होती है, लोअर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, आपकी लोअर होती है। तो ये कुछ MCQs थे जो मुझे लगा कि ये थोड़े से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मैसेज मुझे बार बार प्राप्त हो रहे थे, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। और कल का पेपर सोच समझ के दीजिए। जो क्वेश्चंस अगर कोई आ भी नहीं रहा है तो उसको भी अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा भी आइडिया आप उसके बारे में लिख, कॉपी जब भरी रहती है तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, कॉपी हमने भी चेक करी है, हम भी पूरा तजुर्बा है, पूरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अनुसार कह रहा हूँ। जो बच्चा कॉपी भर के रखता है, लिख के रखता है कंटेंट, उसको मार्क्स देने पड़ते हैं, उसको मार्क्स मिल जाते हैं। 5 नंबर का भी है तो 2 नंबर मिल जाएंगे अगर लिखा है। अब लिखा ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। MCQ भी सोच समझ के अपने बुद्धि बल का, तर्क शक्ति का प्रयोग करना है और बहुत अच्छे से MCQ करना है। MCQ को सबसे लास्ट में करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। पहले आपको सेक्शन B और C पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपका अपना पढ़ा हुआ सेक्शन होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपने घर में पढ़े होते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को कल के सॉलिड स्टेट पेपर फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।